नमस्कार, इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रन युद्ध में आज बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज की। और अक्सर भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें जब मैदान पर होती हैं, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया के मैदानों की बात करें या भारत के मैदानों की बात करें, बल्लेबाजों पर सबकी ज़्यादा निगाहें टिकी होती हैं, क्योंकि दोनों ही टीमों की अगर बात करें, टेस्ट मैच जीतने के लिए दोनों ही टीमों के पास क्वालिटी गेंदबाज हैं और ऐसे में बल्लेबाजों का बड़ा टेस्ट होता है। और ये टेस्ट अभी नहीं, पिछले 20-22 सालों के इतिहास पर अगर आप नजर डालेंगे तो कई ऐसे मौके आएंगे जब बड़े बल्लेबाजों ने आकर मैच जिताया। और खासतौर से 2001 सीरीज अगर आप याद करें, वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने किस तरह से उस सीरीज की तस्वीर को बदल कर रख दिया था। और उसके बाद हर सीरीज में एक या दो बल्लेबाज ऐसा आता है जो उस सीरीज का रुख पूरी तरह से बदल के रख देता है। कई ऐसे मौके, कई ऐसे लम्हे आए हैं जब हम इन बल्लेबाजों को याद करते हैं या इन बल्लेबाजों की तस्वीर को अपने जहन में ताज़ा करते हैं। आज उन बल्लेबाजों की बात करेंगे जो एक लंबे समय से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन भारतीय सरजमी पर इन बल्लेबाजों का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा जितना कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। बात हम रोहित शर्मा की करेंगे जो भारतीय टीम के कप्तान है। मजे की बात यह है कि भारतीय सरजमी पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो एक भी टेस्ट मैच नहीं खेले। अब आपको भी बड़ा आश्चर्य हो रहा जब आप ये आंकड़ा देखेंगे। और साथ ही विराट की बात करें तो विराट ने कुल 7 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले हैं, जिनमें सिर्फ एक शतक लगा पाए और उनका औसत जो है वो 35 के नीचे का है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या ये दोनों बल्लेबाज अपने कद के हिसाब से बल्लेबाजी करके बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जिताएंगे और साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जगह दिलाने में कामयाब रहेंगे। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी से राजकुमार सर जुड़ चुके हैं। विराट की कर्मभूमि है और वहां से शायद सबसे बेहतर बात राजकुमार सर बता सकते हैं। इसके अलावा सबा भाई दुबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबा भाई थोड़े हैरान हुए जब मैंने आंकड़ा बताया कि रोहित शर्मा ने भारतीय सरजमी पर एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? क्योंकि पिछली बार जब ऑस्ट्रेलिया का दौरा हुआ था उस समय रोहित शर्मा सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट खेलते थे और उसके बाद उनके गेम में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और अब उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली है टेस्ट मैचेस में भी, और इस समय वो कप्तानी भी कर रहे हैं। पिछला जो श्रृंखला हुई थी इंग्लैंड के विरुद्ध, वहां पर जहां तक मुझे याद आ रहा है उन्होंने टफ कंडीशन में रन्स बनाए हैं, शतक भी लगाया है। मुझे लगता है कि इस बार चांसेस होने चाहिए, पर अंत में निर्भर करता है विकेट के ऊपर। मेरे विचार में विकेट सही रहा तो रोहित शर्मा का बल्ला जरूर चलना चाहिए, और अगर आप टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग कर रहे हैं वहां पर अगर आप रन बनाते हैं तो उससे टीम को बहुत ज्यादा मदद मिलती है। जी, पेड़ से रोशनी आ रही है छठ के रात, जहां पे आप बैठे हुए हैं, कुछ इसी तरह की रोशनी की किरण की उम्मीद हम सब कर रहे हैं कि 7 के बाद जो 8वां टेस्ट मैच विराट खेलेंगे वहां पे शतक लगाएंगे और जो एक खराब ट्रैक रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय सरजमी पर, उसको एक तरह से कहा जाए बेहतर करने का काम करेंगे। लेकिन उस पर आप जवाब दें उससे पहले, जैसे सभा ने कहा, थोड़ा आश्चर्य में पड़े जब मैंने ये रिकॉर्ड बताया कि रोहित ने एक भी टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेला है भारतीय सरजमी पर। बिल्कुल राजीव, बहुत सरप्राइजिंग है और ये वाकई में नहीं मालूम था कि अभी तक रोहित ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत में नहीं खेल रहे हैं। तो आशा करता हूं कि ये दोनों ही दिग्गज बल्लेबाज अपनी फॉर्म में रहेंगे और शानदार प्रदर्शन करेंगे। विराट कोहली और रोहित शर्मा, अगर इन लोगों को स्टार्ट मिलता है तो फिर ये लंबी पारियां खेलते हैं और जिसकी दरकार होगी इस पर्टिकुलर सीरीज में, क्योंकि काफी अच्छा बॉलिंग अटैक है ऑस्ट्रेलिया के पास और वहां पर एक्सपीरियंस की इन दोनों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। सबा भाई, क्योंकि हमने देखा एक्सपीरियंस बैट्समैन क्यों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जरूरत होते हैं टीम की। 2001 से लगातार हम देख लें, एक सीरीज जो पिछली जहन में आती है जब ऋषभ और शुभमन गिल ने अपना इम्पैक्ट छोड़ा था, जब रोहित और विराट टीम में दोनों नहीं थे। लेकिन इस बार अब दोनों टीम में हैं और एक्सपीरियंस के लिहाज से जाएं तो बरबस वो वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ जहन में आते हैं जब उन्होंने पूरे मैच क्या पूरे इंडियन क्रिकेट की तस्वीर बदल दी थी। क्या कुछ वैसे ही उम्मीद या कुछ वैसे ही मोमेंटम सेट होता दिख रहा है? रोहित के पास भी अपना एक लक्ष्य है और विराट के पास भी एक उद्देश्य है कि आप जाके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन बनाएं। देखिए राजीव, हम लोग इस समय वीवीएस और राहुल द्रविड़ को क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने यादगार पारियां खेली हैं और इसी वजह से अभी भी हम लोग याद करते आ रहे हैं और वो आप अपने जहन से हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो ना ही केवल एक अद्भुत पारी थी पर वहां से एक शानदार पेश हुआ है टेस्ट क्रिकेट में भारत का। तो मुझे लगता है कि उस पारी का महत्व बहुत ज्यादा था
उसी प्रकार से सचिन तेंदुलकर भी, आपको याद होगा, उसी श्रृंखला में चेन्नई में उन्होंने टेस्ट 100 लगाया था। बिल्कुल। तो बड़े खिलाड़ी अपने आप को बैक करते हैं टॉप क्वालिटी ऑपोजिशन के सामने रन बनाना, और ये एक अवसर है इस समय रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए, ताकि यहाँ पर अगर इन टेस्ट मैचेस में टॉप क्वालिटी ऑपोजिशन के सामने आर्ग्यूएबली जो नंबर 1 टीम है उसके सामने अगर आप रन बनाते हैं, टेस्ट मैच 100 बनाते हैं, मैच विनिंग पारियां कहते हैं, तो उनके बारे में, इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी, जिस तरह से इस समय हम लोग वीवीएस, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर की पारियों को याद करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है, और उस प्रकार से आपको इसको एक प्रकार के चैलेंज के रूप में आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, मैं यही चाहता हूं कि ये दोनों भी कुछ उस प्रकार की यादगार पारियां खेलें जिसके वजह से ये टेस्ट श्रृंखला भी भारत जीते और आने वाले समय में लोग इनके बारे में बात करते रहे। राजकुमार सर, क्या ऐसा करना पड़ेगा रोहित शर्मा, क्योंकि भारतीय सरजमी पे खेले नहीं, और बड़े अच्छी बात सभा भाई ने याद दिलाई कि इंग्लैंड के खिलाफ बहुत ही खराब विकेट्स पर 2 शतक उन्होंने लगाए थे। मुझे याद है चेन्नई में उन्होंने शतक लगाया, मैच हार गए, फिर अहमदाबाद में उन्होंने एक बड़ी पारी खेली। यानी एज अ ओपनर 2019 के बाद से जिस तरह से उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया, वो ये दर्शाता है कि कितने बड़े मैच विनर के तौर पे वो बदल चुके हैं। और विराट का रिसेंटली फॉर्म जो शायद एक संकेत दे रहा है कि ओडीआई T20 के बाद अब बारी टेस्ट क्रिकेट की है। बिल्कुल राजीव, शानदार प्रदर्शन रहा है ओडीआई में विराट कोहली का, और जिस तरह की फॉर्म उन्होंने दिखाई है, तो मैं आशा करता हूँ वही फॉर्म वो यहाँ पर भी कंटिन्यू करेंगे, और जिस मतलब स्टेबिलिटी देंगे भारतीय मिडिल ऑर्डर को, क्योंकि वहां पर उनका एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ रोहित शर्मा वो भी एक शानदार खिलाड़ी के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश कर चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में। पहले वो व्हाइट बॉल ही खेलते थे, इस वजह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो ज्यादा टेस्ट मैच नहीं खेले भारत की सरजमीन पर, लेकिन अब उन्होंने प्रूव किया है कि वो रेड बॉल से भी शानदार प्रदर्शन करते हैं कंसिस्टेंटली। तो मुझे बहुत आशा है कि ये दोनों प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस पर्टिकुलर सीरीज में, और ऑस्ट्रेलिया भी इन दोनों को ही सबसे ज्यादा टारगेट कर रहा होगा, प्लानिंग कर रहा होगा, स्ट्रेटजी बना रहा होगा इन दोनों बल्लेबाजों के लिए। सभा भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट राजकुमार सर ने उठाया कि बड़े खिलाड़ियों को के पास मौके इसलिए होते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमेशा बड़े खिलाड़ियों को टारगेट करती है। क्या इस सीरीज में क्या रोहित और विराट इसलिए भी ज्यादा सतर्क होकर बैटिंग करेंगे? उनका आंकड़ा भी देख रहा था, ओवरऑल जो आंकड़े हैं विराट कोहली के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहद शानदार हैं। 48 रन का उनका एवरेज है लगभग, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट को टेस्ट मैचेस में बल्लेबाजी करना बहुत पसंद है। अब बस शर्त यह है कि नेथन लॉयन भारतीय पिचेस पे किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। सतर्क तो नहीं, हाँ ध्यान लगा कर बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि विराट को भी पता है कि उनको सभी जो गेंदबाज हैं वो टारगेट करेंगे, और तैयारी उनकी हमेशा से अच्छी होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उसी अच्छी तैयारी के साथ वो मैदान में उतरेंगे। बहुत जरूरी है खास करके उस स्तर पर कि आपको गेम रीड करना और उस हिसाब से प्लानिंग करना खेलते समय, और इसके पीछे अगर आप मानसिक रूप से तैयार हैं और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं तो फिर रन आएंगे। तो यही मैं उम्मीद कर रहा हूं विराट कोहली से भी और रोहित शर्मा से भी। और चूंकि विराट इन सभी बॉलर्स को पहले खेल चुके हैं, हालांकि डिफरेंट कंडीशन में वो खेल चुके हैं, और वो एज होगा यहाँ पर विराट कोहली के पास, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को भी पता है कि यहाँ पर अगर विराट कोहली सेट हो गए तो फिर उनको आउट करना बड़ा मुश्किल होगा। तो बहुत ही दिलचस्प और रोमांचक ये श्रृंखला होने वाली है। और चलिए, टेस्ट मैच तो होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, पर छोटी छोटी लड़ाइयां हमें बीच में देखने को मिलेगी। उदाहरण के तौर पर विराट कोहली वर्सेस नेथन लायन, विराट कोहली वर्सेस स्टार्क, विराट कोहली वर्सेस पैट कमिंस। तो ये जो लड़ाइयां हैं उसका मजा कुछ अलग ही हमें आने वाला है इस बार। राजकुमार सर, आपको याद होगा 2017 हम और आप गए थे रांची में, विराट को चोट लगी थी और उसके बाद वो अगला टेस्ट मैच भी उन्होंने मिस किया था। वहां से आप देख रहे हैं आगे बढ़ाते हो, क्योंकि वो अननेसेसरी डाइव थी, आपने भी बहुत गुस्सा किया था, और उसके बाद उनको कई टेस्ट मैचेस मिस करने पड़े थे। अब विराट पूरी तरह फिट है। हम जो नागपुर से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जो कैंप लगा हुआ है, विराट बहुत बढ़ चढ़ कर उस नेट सेशन में हिस्सा भी ले रहे हैं। कैसे आप देख रहे हैं विराट एज अ बैट्समैन? साल 2023 में अगर आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जाना है, विराट जिस पेस पे रन बनाते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं? विराट, रोहित देखिए सीनियर बैट्समैन है, वो अलग मुद्दा है, किस पेस पे आप रन बनाते हैं एक बड़ी टीम के खिलाफ, वो दूसरा मैटर होता है। क्या इस वजह से आप विराट रोहित को की फैक्टर मान रहे हैं सीरीज में?
राजीव, दोनों ही चीजें देखिए, एक्सपीरियंस तो है ही उनका, जो बहुत काम आएगा भारतीय टीम के लिए। साथ साथ स्ट्राइक रेट भी दोनों का बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि दोनों बहुत पॉजिटिव तरह से बल्लेबाजी करते हैं। बहुत हमने हमेशा देखा है कि वो अपने बड़े स्ट्रोक्स रोहित कभी भी नहीं रोकते हैं, भले वो इनिशियल पार्ट हो या बाद में हो। और विराट भी ही ऑलवेज कीप्स स्कोरबोर्ड टिकिंग। कभी ऐसा नहीं होता कि वो डेड डिफेंस ही करते रहे, वो हमेशा स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं, तो वो एक प्रेशर बनाकर रखते हैं अपोजिशन पर। और कोई भी लूज डिलीवरी इन दोनों बल्लेबाजों से मिस नहीं होती है। बड़े प्लेयर की निशानी यही है कि वो खराब बॉल को चौका या छक्का जरूर मारता है, तो कहीं ना कहीं वहां पर बॉलर पर दबाव होता है कि अगर मैंने खराब बॉल डाला तो मुझे बहुत बुरी तरह से पनिश किया जाएगा। तो ये एक प्रेशर साइकोलॉजिकल बहुत ज्यादा है विराट का ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, और साथ साथ अब रोहित का भी, क्योंकि रोहित ने अपने आप को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश किया है रेड बॉल क्रिकेट में। तो बहुत जैसा हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोनों का भारतीय टीम के लिए इस पर्टिकुलर सीरीज में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल वर्ल्ड सीरीज फाइनल पे पहुंचने के लिए। सभा भाई, जो भी टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित ने खेला वो 2019 से पहले खेला है, यानी तब ज्यादातर या तो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे थे या इक्का दुक्का मैचेस में थोड़ा ऊपर उनको बैटिंग मिली है। 7 मैचों में 31 का उनका एवरेज है। क्या डिफरेंट रोहित को आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक ऐसे रोहित को जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अभी तक कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं कर पाए। हालांकि ओडीआई क्रिकेट में उन्होंने बहुत पिटाई की ऑस्ट्रेलिया की, बट टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है, वो चाहे आप भारत में खेल रहे हो या ऑस्ट्रेलिया में। मुझे लगता है कि एक बार आपने इंग्लिश कंडीशंस में रन्स बनाए हैं, जो कि रोहित शर्मा ने किया है पिछली श्रृंखला, अगर आपको याद होगी, बहुत ऐसी कंडीशंस होते हैं, वहां पर अगर आपने रन बना लिए हैं तो फिर आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगा। और मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ इस समय रोहित शर्मा से भी, कि मैं मानता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक है, पर आपने डिफिकल्ट कंडीशन में रन बनाए हैं, तो यहाँ पर भी अगर आप सही अप्रोच के साथ, सही प्लानिंग के साथ मैदान में उतरेंगे तो रन बनाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हाँ, अलग कंडीशंस हैं जरूर, अलग चैलेंज होता है, पर आपके पास अनुभव है, आप रन बना चुके हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है कप्तान रोहित शर्मा के लिए भी कि वो एक अच्छी शुरुआत दें अपनी टीम को, और न केवल ये टेस्ट मैच पर ये टेस्ट श्रृंखला अपने टीम के नाम करें। बिल्कुल। सभा भाई, आखिरी सवाल, मुझे पता है आपको कमेंट्री के लिए जाना है। राजकुमार सर, आप भी क्योंकि एकेडमी में हैं, आप कोचिंग क्लास छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं। मेरा आखिरी सवाल ये है, एक तो राजकुमार सर आपसे सवाल ये है कि आप विराट को ज्यादा सतर्क किस में रहने के लिए देख रहे हैं, क्योंकि स्पिनर ने कई बार आउट किया है, वो थोड़ा लेंथ को रीड करने में या हवा में पड़ने में, आपने भी देखा लेफ्ट आर्म स्पिनर पे कई बार आउट हुए, और स्पिनर इससे पहले कई बार उनको आउट कर चुके हैं। क्या आप उनसे बात हो रही है, आप उनको क्या सजेस्ट कर रहे हैं? जो 5 दिन का कैंप चल रहा है वो अलग है मैदान पे, एज अ कोच आप क्या उनको सजेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, हेजलवुड है, दूसरी तरफ एक अकेला स्पिनर जो शायद भारत को बहुत परेशान कर सकता है, नेथन लॉयन। देखिए राजीव, ऑस्ट्रेलिया में आप किसी को भी हल्के में नहीं ले सकते, बहुत शानदार बॉलिंग अटैक है उनका। अगर आप फास्ट बॉलर्स की बात करें तो वर्ल्ड क्लास तीनों फास्ट बॉलर हैं, तो वहां पर भी सावधान रहने की जरूरत है। नेथन लायन एक अनदर वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, तो आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कभी भी कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते, कभी भी इजी नहीं ले सकते। और ये भली बात ही जानते हैं विराट, वो एक बहुत इंटेलिजेंट क्रिकेटर है, और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करता है और विजुअलाइज करता है कि क्या होने वाला है, और इसीलिए वो उन बॉलर्स से एक कदम आगे होते हैं हमेशा जब भी जो उनके अगेंस्ट प्लानिंग की जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्लानिंग की जाती है विराट के खिलाफ, क्योंकि सभी जानते हैं वो हमारे मेन प्लेयर हैं और उनको टारगेट किया जाएगा। तो विराट उनसे एक कदम हमेशा आगे ही रहते हैं, और उसका बहुत बड़ा रीजन है कि वो विजुअलाइज करते हैं कि मुझे क्या किस तरह की बॉलिंग की जाएगी या किस तरह के सामने बॉलर हैं, और वो उसी तरह प्रिपेयर करते हैं। और हमने हमेशा देखा है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम, ऑस्ट्रेलिया हो या पाकिस्तान हो, तो उनके अगेंस्ट उनके अगेंस्ट खेलने के लिए उनकी तैयारी बहुत मुकम्मल होती है, बहुत अच्छे से वो प्रिपेयर करते हैं और बहुत फोकस्ड रहते हैं ऐसी पर्टिकुलर सीरीज में। सभा भाई, आखिरी सवाल, क्योंकि रोहित शर्मा एक डिफरेंट रोल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नजर आएंगे। रोहित शर्मा को एज अ ओपनर ओडीआई क्रिकेट और T20 में ऑस्ट्रेलिया ने बहुत देखा है। आपको लग रहा है ये जो डिफरेंट रोल है ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा परेशान कर रहा होगा बनस्पत विराट के, या आपको लग रहा है नहीं, रोहित की इमेज ही एक ऐसी बड़ी मैच विनर की जो किसी भी फॉर्मेट में हो, आप उनके खिलाफ बहुत सतर्क होकर मैदान पर उतरना चाहते हैं? देखिए, शानदार कॉन्टेस्ट तो होने वाला है, चाहे वो रोहित हो या फिर विराट कोहली हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग अटैक है उसको मुझे
लगता है कि दोनों को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि उनकी प्लानिंग काफी अच्छी रहती है, वो एग्जीक्यूट करने में विश्वास रखते जी। हैं। उनके पास प्लान ए होगा, प्लान बी होगा, निर्भर करता है विकेट्स के ऊपर। पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो नॉर्मली जो टेस्ट मैचेस की फील्ड लगाई जाती है, 2 स्लिप 3 स्लिप, वो हमें बहुत कम देखने को मिलेगा। जी। उनके बॉलिंग अटैक में 2 स्पिनर जरूर होंगे, एस्टन एगर और नेथन लायन। उसके साथ साथ 3 सीम बॉलर, जिसमें पैट्रिक कमिंस खुद एक बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। तो स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक है, और इसीलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उस प्रकार के से अपने आप को सिमुलेट करें, ताकि आप मैदान में जब उतरें तो बड़ी बड़ी पारियां खेलने आपकी टीम के लिए चैलेंज हमेशा रहेगा, रोहित शर्मा के लिए, विराट के लिए भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका। हालांकि आप T20 में कमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन लगातार हम आपसे चर्चा टेस्ट मैचेस में करते रहेंगे। राजकुमार सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी बताया कि आप नेक्स्ट में 3 दिन आप वाइट बॉल से और 2 दिन आप रेड बॉल से प्रैक्टिस करवाते हैं। तो शायद रेड बॉल की अब ज़्यादा करवाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट का मौसम आ चुका है और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि इस टेस्ट क्रिकेट के मौसम में भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी। जो हमने देखा है कि निरंतरता उनके प्रदर्शन में दिखी है T20 और ODI फॉर्मेट में, उसको वो बरकरार रखेंगे टेस्ट क्रिकेट में भी। और न सिर्फ टेस्ट सीरीज